नमस्कार संगत जी। मेरा नाम रीता है। वाराणसी में रहती हूँ। आज मैं अपनी एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सच्ची सत्संग सुनाने आई हूँ। यह सत्संग उस बीमारी के बारे में है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में सवाल आता है, कैंसर। और यह सत्संग एक माँ की और एक 24 साल की बेटी की है। मेरी बेटी नीता हमेशा से ही बहुत एनर्जेटिक थी। 2023 के अंत तक वह एक एटी कंपनी में काम कर रही थी। सैलरी अच्छी थी, घर से ऑफिस जाती, लौटती, सब सामान्य था। मेरा पति राज रिटायर्ड हैं। एक ही बेटी है हमारी, नीता। घर का माहौल सामान्य, खुशी वाला था। नवंबर 2023 में नीता को बैक पेन शुरू हुआ। पहले तो हमने सोचा ऑफिस में ज्यादा सिटिंग होती है, इसलिए उसने फिजियो भी दिखलाया। कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए, लेकिन पेन कम नहीं हुआ। धीरे धीरे बढ़ता गया। दिसंबर में हमने एक अच्छे ऑर्थोपीडिक सर्जन को दिखाया। उन्होंने एक्सरे, फिर सीटी स्कैन करवाया। और फिर उन्होंने कहा, हमें एक शैडो दिख रहा है। अभी से कुछ कहना मुश्किल है। आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाइए। हमें समझ आ गया कि यह कुछ सीरियस हो सकता है। हम एक बहुत अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में गए, जो वाराणसी के पास ही था। वहां की डॉक्टर्स ने बायोप्सी की। परिणाम आने में 5 दिन लगे। उन 5 दिनों में मैंने कभी नहीं सोचा, बस इंतजार किया। 5 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, इट्स लिम्फोमा, स्टेज 3। मुझे याद है कि मैं फ्रीजिंग हो गई। शब्द नहीं निकले, आंसू भी नहीं आए, बस एक सन्नाटा। नीता सामने बैठी थी। उसकी आंखों में फियर था, लेकिन कोई पैनिक नहीं। डॉक्टर ने कहा, हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, कीमोथेरेपी देंगे। सबसे अजीब बात यह थी कि नीता ने अपने आप को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। घर लौटते ही उसने कहा, माँ, बाबा, मैं इस चीज को हराऊंगी। आप दोनों को वरी करने की जरूरत नहीं। मेरे दिल ने कहा, यह बच्ची मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। जनवरी 2024 में उसकी पहली केमो सेशन शुरू हुई। 6 महीने की चिकित्सा का प्लान था। पहली सेशन के बाद नीता को सीवियर साइड इफेक्ट्स आए। उल्टियां, बालों का गिरना, जो उसके लिए सबसे इमोशनली हार्ड था। फटीग, इतनी कि उठना भी मुश्किल हो। कुछ हफ्तों में नीता के सब बाल गिर गए। एक दिन वह बाथरूम से निकली और रो पड़ी। पहली बार उसने अपनी फियर दिखाई। मैंने उसे गले लगाया। कुछ नहीं कहा, बस रो दिया उसके साथ। लेकिन अगले दिन उसने एक कलरफुल स्कार्फ खरीद लिया और कहा, देखो माँ, मैं तो यह भी रॉक कर सकती हूँ। मैं जो ब्रेक डाउन करती थी, वह घर में अकेले में। बाथरूम में जाती, डोर बंद करती और रो आती। मेरी बेटी को यह सब क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की? क्या वह ठीक हो जाएगी? ये सवाल मेरे साथ दिन रात रहते थे। घर में का माहौल बहुत हैवी हो गया था। राज, मेरे पति, भी बहुत सोचते रहते। पड़ोसियों को पता चल गया तो सहानुभूति के नाम पर बहुत सवाल आते। कभी कभी मुझे लगता कि यह सहानुभूति से भी ज्यादा पेनफुल था। लगभग इसी समय मेरी एक ओल्ड सहेली शीला का फोन आया। हम 20 साल से नहीं मिली थे। शीला ने सुना कि नीता के साथ क्या हुआ, तो उसने कहा, रीता, तुम गुरुजी के मंदिर चल। वहां की संगत में बहुत शांति है। मैंने कहा, शीला, अब क्या गुरु से हेल्प मिलेगा? मेरी बेटी को एक हॉस्पिटल चाहिए, न कि एक टेम्पल। शीला ने कहा, मैं यह नहीं कह रही कि मेडिकल हेल्प को छोड़ दो, बस अपने दिल को शांति दे। बहुत सोच समझकर मैं एक रविवार को गुरुजी के मंदिर गई। मैंने सोचा था कि फॉर्मल वर्शिप होगी, कुछ रिचुअल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बस लोग शांत, फोकस्ड, प्रेमी दिख रहे थे। मैं वहां बैठ गई और रो दी। आंसू निकल आए, लेकिन कोई ऑकवर्डनेस नहीं था। सत्संग के बाद मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई। उसने कहा, बेटा,
तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम कुछ बहुत हैवी सिचुएशन से गुजर रही हो। मैंने सब कुछ बता दिया। उस महिला ने कहा, गुरुजी कहते हैं कि बीमारी का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, यह माइंड में होती है। अगर तुम्हारा दिमाग पीस में रहे तो तुम्हारी बेटी की बॉडी भी भाली भांति लड़ाई लड़ सकेगी। मैंने अगले रविवार नीता को भी गुरुजी के मंदिर ले जाने का फैसला किया। नीता को शुरू में अजीब लगा। एक 24 साल की लड़की को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एक बार जब वह वहां बैठ गई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई। सत्संग के बाद उसने मुझसे कहा, माँ, यहां बैठते हुए मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। अगले महीनों में नीता ने 4 केमो साइकिल्स एंड्योर किए। हर साइकिल के बाद वह दिन भर बेड पर रहती, लेकिन हर बार एक नई स्ट्रेंथ आती, शायद गुरुजी के मंदिर जाने से या शायद बस अपने आप से। और हर रविवार, चाहे जो भी हालत हो, हम गुरुजी के मंदिर जाते रहे। अगस्त 2024 में चिकित्सा पूरी हुई। स्कैन रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, नीता, द कैंसर इज गॉन, कंप्लीट रिमिशन। मुझे याद है कि मैं डॉक्टर के वर्ड्स को रिपीट नहीं कर सकी। मेरा गला भर गया, बस रो गई। नीता ने अपनी आर्म से मुझे गले लगा लिया। राज को भी टीयर्स आ गए। आज 2025 में नीता पूरी तरह हेल्दी है। उसके बाल वापस ग्रो हो गए। अब वह उन्हें बहुत प्रेम से बढ़ा रही है। उसके पास एक नई एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो किसी को कैंसर से जीतने के बाद ही आती है। मैं आपको सच कहूं, गुरुजी ने नीता को क्योर नहीं किया। डॉक्टर्स ने क्योर किया, लेकिन गुरुजी ने हमें दोनों को एक कॉन्टेक्स्ट दी। जब मैं पैनिक में होती तो गुरुजी की संगत में जाती और अपने आप को शांत पाती। जब नीता वीक होती तो वह गुरुजी को याद करती और अपने में एक नई करेज पाती। मैं यह कहना चाहती हूं कि किसी भी सीरियस बीमारी में डॉक्टर्स जरूरी है, लेकिन माइंड की शांति भी उतनी ही जरूरी है। और वह शांति कहाँ से आती है? मेरे लिए वह शांति गुरुजी के मंदिर से, संगत से और एक बड़ी पावर से आई। अगर आप भी किसी सीरियस बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी का लव्ड वन ऐसा कर रहा है, तो मैं कहना चाहती हूं, हार मत मानो, अपने शरीर पर भरोसा करो, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा करो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप पर, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करो। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हो तो कोई सीक्रेट स्पेस ढूंढो जहां तुम्हारा दिमाग शांत हो सके। नीता अब एक बहुत ही अलग इंसान है, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। उसने एक नॉन प्रॉफिट शुरू किया है कैंसर पेशेंट्स को काउंसलिंग देने के लिए, क्योंकि वह जानती है कि बॉडी की हीलिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड की हीलिंग। यह था रीता का सत्संग, एक माँ की और एक बेटी की बहुत सच्ची सत्संग। यह कहानी बताती है कि कैंसर जैसी बीमारी भी आपको डिफीट नहीं कर सकती अगर आप अपने आप पर, अपनी स्ट्रेंथ पर और एक हायर पावर पर विश्वास रखो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सत्संग है या अगर आप या आपका कोई लव्ड वन ऐसी स्थिति में है तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अब हम गुरुजी की प्यारी संगत अनीता जी का सत्संग संजेंश। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अनीता है। मैं 42 साल की हूं और नोएडा में रहती हूं। आज मैं एक बहुत ही पर्सनल सत्संग सुनाने जा रही हूं। ऐसी सत्संग जो शायद बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन बहुत घरों में होती है। यह सत्संग है मेरे विवाह की, मेरे पति की और एक ऐसे समय की जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आज मैं यहां खड़ी हूं और मेरा परिवार साथ है। मेरी शादी 2005 में हुई थी। मेरे पति विनीत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत ही शांत, समझदार इंसान। हमारे 2 बच्चे हैं, 16 साल की बेटी ध्रुवी और 13 साल का बेटा आर्यन। 2005 से 2020 तक सब कुछ बहुत नॉर्मल था। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। कभी बड़ी खुशी, कभी छोटे मोटे झगड़े, लेकिन सब मैनेजेबल था। 2021 के बाद मैंने विनीत में कुछ चेंजेस नोटिस किए। वो पहले से ज्यादा अपने फोन पर रहने लगे। रात को ऑफिस के काम का बहाना बनाते। वीकेंड पर भी क्लाइंट मीटिंग्स होने लगीं। मैंने 1-2 बार पूछा, विनीत, सब ठीक है ना? उन्होंने कहा, हाँ, बस काम का प्रेशर है। मैंने सोचा, शायद सच में काम का प्रेशर होगा। 2022 की जनवरी की बात है। एक रात विनीत का फोन रात को 11 बजे बज रहा था। वो वॉशरूम में थे। मैंने सोचा, शायद कोई अर्जेंट कॉल है। फोन उठाया तो एक लेडी की आवाज आई, विनीत, तुम सो गए क्या? मैंने मैसेज भेजा था। मैंने कहा, हेलो, मैं विनीत की वाइफ बोल रही हूं। आप कौन हैं? उस तरफ से सन्नाटा। फिर कॉल कट हो गया। जब विनीत बाहर आए, मैंने उनसे पूछा, यह कौन थी? विनीत ने थोड़ी देर सोचा। फिर कहा, वो एक कोलीग है। मैंने कहा, रात के 11 बजे कोलीग कॉल करती है? विनीत चुप रह गए। फिर मैंने उनका फोन मांगा। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए दिया। व्हाट्सएप में मैंने एक नाम देखा, प्रिया। मैसेजेस पढ़े और सब कुछ समझ आ गया। विनीत ने बताया कि प्रिया उनकी ऑफिस में काम करती है। दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों में फ्रेंडशिप हुई। फिर कुछ ज्यादा। विनीत ने कहा, अनीता, मुझे नहीं पता कैसे यह सब हुआ। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विनीत ने कहा, मैं नहीं जानता। उस रात मैंने नहीं सोई। 17 साल की शादी, 2 बच्चे, इतने सारे मेमोरीज, और अब यह। मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खालीपन महसूस हुआ। जैसे मेरी पूरी आइडेंटिटी ही हिल गई हो। अगले कुछ हफ्तों तक घर में बहुत टेंस माहौल रहा। मैं और विनीत दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बच्चों को कुछ पता नहीं था, लेकिन वो सेंस कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन ध्रुवी ने पूछा, माँ, पापा से झगड़ा हुआ क्या? मैंने कहा, नहीं बेटा, बस थोड़ा। बस ऐसे ही, लेकिन वो समझदार लड़की है। उसकी आंखों में सवाल था। मैं रोज सोचती, मुझे क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1, विनीत को छोड़ दूं, डिवोर्स ले लूं। ऑप्शन 2, इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करूं। दोनों ऑप्शंस बहुत मुश्किल थे। डिवोर्स का मतलब था, बच्चों का जीवन बदल जाएगा।
सोसाइटी क्या कहेगी? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहाँ से लाऊंगी? लेकिन साथ रहने का मतलब था हर दिन यह दर्द सहना। मेरी एक पुरानी सहेली मीना को मैंने सब बताया। मीना ने कहा, अनीता, तुम जो भी फैसला लो वो तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसे फेज आते हैं। कुछ लोग इससे निकल पाते हैं, कुछ नहीं। फिर उसने कहा, तुम विनीत से खुलकर बात करो। देखो कि वो क्या चाहता है। एक शाम मैंने विनीत से कहा, हमें बात करनी होगी। प्रॉपर्ली। हम दोनों बैठे। कोई गुस्सा नहीं, कोई आरोप नहीं। बस ऑनेस्ट बातचीत। मैंने पूछा, विनीत, तुम क्या चाहते हो? विनीत ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं प्रिया के साथ टाइम स्पेंड करता था तो लगता था कि मैं फिर से यंग हूं। लाइफ में एक्साइटमेंट है। लेकिन घर आकर तुम्हें और बच्चों को देखकर मुझे गिल्ट होता है। मैंने कहा, तो तुम बेसिकली दोनों जगह हो। और यह फेयर नहीं है, न मेरे साथ न प्रिया के साथ। विनीत ने सिर झुका लिया। मैंने विनीत से कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देती हूं। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम प्रिया के साथ जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें प्रिया से सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करने होंगे और हमें कपल्स काउंसलिंग लेनी होगी। विनीत ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। वो 1 महीना मेरे लिए सबसे लंबा महीना था। मैंने खुद को बिजी रखा, बच्चों के साथ समय बिताया, अपनी पुरानी हॉबीज फिर से शुरू की। और एक दिन मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के सत्संग में ले गई। जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई तो वहां का माहौल बहुत शांत था। मैं बैठी, कोई स्पेसिफिक प्रेयर नहीं की, बस बैठी रही। एक भजन चल रहा था। उसके बोल थे, सब तेरे हाथ में है, तू ही राह दिखा। मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अकेली नहीं हूं। शायद कोई हायर पावर है जो मेरी सुन रहा है। महीने के आखिर में विनीत मेरे पास आए। उन्होंने कहा, अनीता, मैंने प्रिया से बात कर ली है। मैंने सब खत्म कर दिया। मैंने पूछा, क्यों? विनीत ने कहा, क्योंकि तुम और बच्चे मेरी असली जिंदगी हो। प्रिया एक एस्केप था। लेकिन एस्केप से लाइफ नहीं चलती। हमने कपल्स काउंसलिंग शुरू की। शुरू के कुछ सेशंस बहुत मुश्किल थे। बहुत सारी बातें निकलीं जो मैंने कभी नहीं कहीं, जो विनीत ने कभी नहीं कहीं। काउंसलर ने हमें कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस दी। हमने सीखा कि कैसे एक दूसरे की बात सुननी है बिना जज किए। 6 महीने बाद चीजें थोड़ी बेहतर होने लगीं। विनीत अब पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट थे। उनका फोन कभी भी लॉक नहीं रहता। वो वीकेंड्स पर घर पर रहते, बच्चों के साथ समय बिताते। और मैं भी बदली। मैंने सीखा कि मुझे भी अपनी जरूरतें एक्सप्रेस करनी चाहिए। सिर्फ घर चलाना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आज 2026 में हम एक बेहतर जगह पर हैं। क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। क्या मैं कभी कभी उस रात को याद करती हूं? हाँ। क्या मुझे अभी भी दर्द होता है? कभी कभी। लेकिन हमने एक नई शुरुआत की है। विनीत अब एक बेहतर पति हैं। और मैं एक बेहतर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बन गई हूं। हमने बच्चों को कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन ध्रुवी समझदार है। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ, मुझे पता है कि आप और पापा के बीच कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आप दोनों ने हार नहीं मानी। मेरी आंखें भर आईं। मैं अब रेगुलरली गुरुजी के मंदिर जाती हूं। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। क्षमा करना, खुद को प्यार करना, यह समझना कि लाइफ में कभी कभी दर्द भी आता है और यह ओके है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई समय आया है तो मैं बस यह कहना चाहती हूं, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। गुस्सा, दुख,
बिट्रेल, सब नेचुरल है। 2. आपका फैसला सिर्फ आपका है। कोई यह नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए। 3. फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। यह ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन समय के साथ हो सकता है। 4. काउंसलिंग या थेरेपी लेने में कोई शर्म नहीं है। यह बहुत हेल्पफुल होता है। 5. अपने आप को कभी भूलो मत। आप सिर्फ एक वाइफ नहीं हो, आप एक इंसान हो। संगत जी, यह था अनीता का सत्संग, एक बहुत ही ऑनेस्ट और पेनफुल सत्संग। लेकिन यह एक सर्वाइवल की सत्संग भी है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो आप अकेले नहीं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन। किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान, किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरु जी।